हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिपालेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो हम स्टार्ट कर लेते हैं आपकी रीडिंग। एंड टॉपिक है लेट नाइट थॉट्स। आपके पर्सन के विचार कल रात में आपको लेकर क्या थे? कल रात में आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे? राइट, तो शुरू कर लेते हैं आपकी रीडिंग। हरिहर को ग्रैटिट्यूड शो करेंगे कमेंट सेक्शन में। रीडिंग उनको समर्पित करते हैं एंड शुरू करते हैं। रीडिंग के सारे चार्जेस स्प्रेड गाइड्स और हरिहर के पास हैं। शुरू करते हैं कि लेट नाइट थॉट्स क्या थे आपके पर्सन के, कल रात में क्या सोच रहे थे। प्लीज गाइड करें एंजल्स, कल रात में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे थे। कल रात में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे थे। कल रात में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे थे। यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड एंड यहाँ पर चेंज। बियॉन्ड डिल्यूजन, रिसेप्टिविटी, प्रोजेक्शंस। बहुत ब्लू एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा ब्लू पर्पल एनर्जी है। यहाँ पर है कंट्रोल, फ्लावरिंग, ट्रस्ट, राइपनेस, एंड क्लींजिंग टू द पास्ट। ओके, कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई कर लिए जाएं। तो कंट्रोल की एनर्जी यहाँ पर क्या दिखा रही है एंजल्स? ओके, ठीक है। बियॉन्ड डिल्यूजन की एनर्जी क्या दिखा रही है? बियॉन्ड डिल्यूजन, गाइडेंस, साइलेंस, पास्ट लाइव्स। देखो गाइस, जब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं ना तो हम स्पिरिट गाइड्स को पहले ही चार्ज दे देते हैं, या फिर हम हमेशा ये कहते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, ठीक है, ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। तो जब रीडिंग निकल के आती है तो सिर्फ पार्टनर की एनर्जी नहीं आती, ठीक है, उसमें गाइडेंस भी आती है। मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मेरी रीडिंग में आती है। अब गाइडेंस भी आई है यहाँ पर और रीडिंग भी आई है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ स्पिरिट्स के भी मैसेज आए हैं, मैं बता देती हूँ, जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं उनके और आपके पर्सन के। आपके पार्टनर को यहाँ पर आपके पार्टनर को पास्ट लाइफ से रिलेटेड चीज़ें समझाने की कोशिश की गई है, क्योंकि बियॉन्ड डिल्यूजन का कार्ड है। स्पिरिट गाइड्स आपके यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, या फिर जिनका भी कल की रीडिंग मैंने की थी शिव शक्ति वाले चैनल पर, उसमें मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग अपनी कार्मिक एनर्जी क्लोज कर चुके हैं, या फिर उन्होंने अपना प्रारब्ध का कर्म काट लिया है। यहाँ पर जितने भी लोग डेस्टाइंड पार्टनर्स हैं, डेस्टाइंड पार्टनर्स मतलब एक दूसरे के लिए डेस्टाइंड हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपने अपना कार्मिक एनर्जी रिलीज किया, तो अब आपके पार्टनर की बारी है कि वो
आपकी तरफ वापस लौटे, क्योंकि आप रिसेप्टिव मोड पे हो अब, ठीक है, रिसीविंग मोड पर आप आ चुके हो और आपको आपके अच्छे कर्मों का अब फल मिलना है। तो जितने लोगों के पार्टनर उनके साथ डेस्टाइन्ड है, यानी कि डेस्टाइन्ड पार्टनर्स हैं, उनको आपकी लाइफ के अंदर यहाँ पर रिटर्न भेजा जा रहा है। एंड यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है, तो आपके पर्सन के अब सारे इल्यूजन्स को यहाँ पर यूनिवर्स ब्रेक किए दे रहा है एक बार में, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि आपकी जो लर्निंग है वो धीरे 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 करके आगे जाती है, फिर यूनिवर्स ने थोड़ा समझाया, फिर थोड़ा समझाया, यहाँ पर इनको बहुत तेजी से सारे इल्यूजन्स एक बार में ब्रेक किए जा रहे हैं। जैसे कभी होता है ना कि लाइफ में एकदम तूफान सा आया और सब मतलब बिखर गया और एकदम सब कुछ चीजें बिगड़ गई और उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। यहाँ पर वो वाली एनर्जी है कि अगर आपके पार्टनर कहीं पर चीज़ों को एक्सेप्ट करने से मना करते तो ये टाइम उनका नहीं है, ठीक है, ये टाइम उनका नहीं है। बिकॉज यहाँ पर फ्लावरिंग की एनर्जी, चेंज की एनर्जी, एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इस कनेक्शन में होने जा रहा है। एंड फ्लावरिंग की एनर्जी दिखा रही है कि ये जो टाइमिंग है वो आपके फेवर में आ चुकी है, यानी कि टेबल टर्न हो चुकी है पूरी तरीके से। कल भी मैंने रीडिंग में गाइड किया था और आज ये फिर से रीडिंग में आया है। ये 11/11 आ रहा है जो नवंबर में, ठीक है। आप तैयार हो, क्योंकि 11/11 पे हमेशा रियूनियन होते हैं। और जितने डेस्टाइन पार्टनर्स हैं, अब भले ही ये स्पिरिचुअल कनेक्शन के हो या जैसे भी हो, यूनिवर्स ने किसी भी तरीके से इनकी हीलिंग के लिए इन्हें सेपरेट किया हो, इनके रियूनियन 101% होने हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये भी मैंने आपको कई बार बताया है कि रियूनियन आपकी मर्जी से नहीं, आपके कर्म के अनुसार होता है। यानी कि जब आप अपना कार्मिक एनर्जी क्लोज करते हैं, उससे पहले तक आप कितना भी चिल्लाते रहो, चीखते रहो, उससे पहले आप कितने भी लोगों के पास जाओ, कितने भी अच्छे से अच्छे गाइड से आप मिलो, जब तक आप अपना कर्म नहीं काटेंगे इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। कोई भी, जब तक आप हीलिंग प्रॉपर नहीं करेंगे, इश्यूज आपके सॉल्व नहीं होंगे, जब तक टेबल आपके फेवर में नहीं, मतलब वो टेबल टर्न नहीं होगी, टाइम आपके फेवर में नहीं आएगा, तब तक रिजल्ट आपको नहीं मिल सकते, तब तक आपको काटनी ही है। अब क्या फायदा है, कोई मतलब इन चैनल्स की रीडिंग में आपको कभी वैसे इस तरह की बातें नहीं की जाती कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, सीधा है कि कोई शॉर्टकट है ही नहीं, आप प्रोसेस फॉलो करें, ठीक है। आपके हाथ से हुई चीजें आपको रिजल्ट दे रही हैं। जब आपके हिसाब से चीजें ठीक होंगी, यूनिवर्स आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपके फेवर में सब कुछ ऑटोमेटिक आएगा, कुछ जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर रिसेप्टिविटी का कार्ड दिखाता है कि वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है और वो इस कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट कर चुकी है। यानी कि यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि जिनके भी पार्टनर है, जिनकी भी रीडिंग आप सुन रहे हो, आप लोग उनमें से बहुत सारे लोग रिसीविंग मोड पर हैं, या फिर जितनी आपको जो कहते हैं ना कि इतनी ही सजा थी, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पर अपनी पूरी काटी हुई है। ऑल्सो यहाँ पर अब तैयारी लगाओ, राइपनेस का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर है आपके अच्छे कर्मों का फल, ठीक है, ये दिख रहे होंगे आपको बहुत सारे फल, तो ये वो रिजल्ट है जो आपको मिलना है। तो ये रिजल्ट लेने के लिए आप रिसीविंग मोड पर भी आ चुके हो, जो हम लोग अक्सर रीडिंग में गाइड करते हैं रिसीविंग मोड पे आओ, तो यहाँ पर नजर आता है कि आप रिसीविंग मोड पे भी हो, टाइमिंग आपके फेवर में आ चुकी है। अब तो कोई चाहे भी तो नहीं रोक सकता, अब तो कोई चाहे भी तो नहीं रोक सकता, ठीक है। पहले आपने लगा लगा के अपनी दिमाग, अपनी हिम्मत, बातें समझा समझा के आपने हर कुछ मुमकिन जो हो सकता था आपने करके देख लिया, पर रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया। अब आप देखिएगा, जब टाइमिंग आपके फेवर में होती है तो आपको कितने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। कहते हैं ना, जब भाग्य साथ दे रहा हो तो टच करने से भी काम बनते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। और जब आपका टाइमिंग आपके फेवर में नहीं होता तो आप दीवार में सिर मार मार के थक जाओगे, लेकिन चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। तो भाग्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है, किस्मत है जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पार्टनर से कहा जा रहा है यहाँ पर कि अब आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये कनेक्शन गाइडेड कनेक्शन है, गाइडेंस आ रही है आपके पर्सन को, और खामोश हो गया आपके पर्सन की पास्ट लाइफ निकल के आई है। तो अभी अगर ऐसा कुछ हो रहा है जो मतलब होता है ना कि अब कुछ आपके पर्सन की लाइफ के अंदर से इल्यूजन ब्रेक होंगे, इनकी लाइफ से भी कुछ काट छाट होगी, कुछ चीज़ें हटा दी जाएंगी परमानेंट, इनका मन हो चाहे ना हो, यूनिवर्स ऐसे उठा के बाहर फेंक देता है, ठीक है। आप सोचते ही रह जाओगे कि क्या हो गया, और सडनली इंटरवेंशन, और आप बस देखते रह जाओगे। जैसे होता है ना कि शो चल रहा है और शो में आप सोच ही नहीं पाओगे, पलक झपकती चीज़ें यहाँ की यहाँ होती हैं, और आप अपना दिमाग भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। मतलब आप दिमाग लगाने का प्रयास भरसक करोगे, आप कोशिश करोगे कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा, पर कुछ भी आपके हाथ में ना तो होता है, ना ही आप कर पाओगे। तो यहाँ पर वो बिल्कुल एनर्जी ऐसी ही आई है आपके पार्टनर की कि थोड़ा ही अवेकन हो रहा है,
और भी अगर कोई चीज़ में यहाँ पर्सन आपके अटके हुए हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा नहीं, पास्ट की किसी चीज़ को लेकर बैठे हैं, तो परमात्मा छुड़वा के दम लेगा, क्योंकि क्लिनजिंग तो पास्ट की एनर्जी है। डेस्टाइन कनेक्शन है, इंटरवेंशन से दूर गए थे, आपका पूरी किस्मत आप दोनों की एक कह सकते हैं कि किस्मत ने आप दोनों को मिला, पूरी जिंदगी आपको साथ में रहना था, लेकिन आपके बीच में इतने झगड़े बढ़ गए थे, इतने ट्रिगर्स बढ़ गए कि मजबूरन यूनिवर्स को सेपरेशन डालनी पड़ी। ये उसी तरीके का कनेक्शन निकल के आया है, और सेपरेशन डाल के आपको हील किया। हीलिंग के बाद यहाँ रियूनियन 100% होगी, और कोई नहीं रोक रहा, क्योंकि पास्ट लाइफ का कनेक्शन, जैसे मैंने कहा, डेस्टाइंड है तो छोड़ेगा नहीं। जितनी ज्यादा एटीट्यूड उतनी ज्यादा दिक्कत। और जो लोग ये कहते हैं ना कि आपको करना है, आपको करना है, जब आप ये कहते हो ना कि कर्ता भाव में मैं हूँ, ठीक है, तब आपकी जर्नी लेट होती है। जर्नी मतलब जिसमें यात्रा में आपको डाला, यूनियन रियूनियन जो भी आपको प्राप्त करना है। और जब आप ये कहते हैं कि कर्ता ईश्वर है, तब देखो आपके यूनियन कितनी तेजी से कराते हैं वो, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन भी वही, डिवाइन टाइमिंग भी उन्हीं की। तो जब आप कर्ता भाव में होते हो तो आप सारी चीजों का चार्ज लेते हो। जब आप दृष्टा भाव में होते हो, चार्जेस यूनिवर्स लेता है पूरे। वो कब हटाएगा, कैसे हटाएगा, ये उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन वो विश्वास की परीक्षा बहुत तगड़ी लेते हैं, जो कि मुझे दिख रहा है आपकी ली हुई है बहुत तगड़ी वाली, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से कार्ड्स आए हैं, डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में आ चुकी है। वो हुई है वही जो राम रच राखा, रोक ले रोक पाए तो कोई। ये रोकने वाली चीजें है ही नहीं यार, किस्मत का है, ये कर्म से आई हुई चीज है, कर्म से भाग्य बनता है। मैं क्या कहूँगी, रीडिंग पूरी पूरी ये कह रही है कि नहीं रोक पाएगा, डेस्टिनी फेवर में है। अभी कुछ दिन पहले फिर एक रीडिंग आई थी ऐसी, और 2 दिन पहले फिर से ऐसी रीडिंग आई थी, जहां पर डेस्टिनी फेवर में आ चुकी है। यहाँ पर अगर आपके पर्सन अभी भी जैसे दिख रहा हो कि इस तरीके की हरकत करेगा, अभी ये पार्टनर आपका कंट्रोल करेगा चीजों को, या पीछे वो दीवार टूट रही है, उस दीवार को उसमें आराम से बैठा हुआ है, उसे कोई मतलब नहीं है, तो उसकी दीवार गिरेगी फिर। मतलब इस पर्सन को ना, वो कहते हैं ना कि जब आप सीधे तरीके से चीजें नहीं समझते, तो यूनिवर्स आपको बहुत टेढ़ी भाषा में भी समझाता है। यानी कि आपने खुद अपनी लाइफ में नोटिस किया होगा कि पहले आपको ट्रिगर आता है, आप फिर भी नहीं छोड़ते, फिर आपको ट्रिगर आता है, फिर भी नहीं छोड़ते, फिर आपको ट्रिगर नहीं आता, फिर उसके बाद तो आपको मतलब शौक आते हैं उसके बाद, ठीक है, सोल शौक जिन्हें बोलते हैं। फिर यूनिवर्स सीधी भाषा में समझाते हैं, इतनी समझ से कह रहे थे ना कि समझो समझो संभलो, ठीक है, अपने बिहेवियर को चेंज करो। नहीं आई समझ में, नहीं आई तो अब सोचो कि अब ऐसा ही होना था। तो मतलब यहाँ पर सोल शॉक आते हैं उसके बाद, तो वार्न करता है यूनिवर्स, कभी नोटिस करना, पहले वो छोटे ट्रिगर से आपको वार्न करता है, लेकिन जब आप वार्निंग पर ध्यान नहीं देते हो, तो टावर मूवमेंट आती है फिर। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। अब आपका पार्टनर अगर कितना भी कंट्रोल करे, कितना भी सोचे कि नहीं 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 और नहीं, वी आर द वर्ल्ड, यहाँ पर कार्मिक साइकिल, अगेन वर्ल्ड की एनर्जी, अगेन यहाँ पर साइकिल की एनर्जी, कंप्लीशन की एनर्जी, 10 की एनर्जी है। यहाँ पर वो चीज़ हो की रहेगी, जो जिसका है वो उसे मिलेगा भाई, जो जिसका है वो उसके पास वापस लौटेगा, ठीक है। और आपके पास भी अगर कोई चीज़ है, तो वो आपके पूर्व जन्म के कर्म के कारण है, ठीक है। और अगर आपसे छिन गई है, और किसी ने आपका भाग्य छीनने की कोशिश किया, तो कहते हैं कि जो जिसका है उसे मिलकर ही रहता है, उसे नहीं कोई छीन सकता, ठीक है। तो वो वापस वहीं लौटेगा जहाँ जिसका था, उसी को वापस मिलेगा। तो यहाँ पर ट्रस्ट की एनर्जी है। अब आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है, या अभी हो रहा है, कल रात में कुछ ऐसी एनर्जी, जैसे होता है ना कि आपको, ऐसे इस लड़की को आप देखिए कि वो हवा में जैसे उड़ रही है, एक तरीके से वही मैसेज है, ट्रस्ट। तो किसके भरोसे पर आप उड़ रहे हो, जैसे कोई आपको खाई में धक्का दे दे, तो आप किसके भरोसे खाई में कूद गए, ठीक है। यहाँ पर वही एनर्जी है, ट्रस्ट यानी भरोसा। जैसे प्रहलाद जो था, प्रहलाद को धक्का मार दिया था ऊपर से, खाई पे से, ठीक है। तो भगवान विष्णु जो है, वो रास्ते में आकर उसे गोद में ले लेते हैं। यही होता है जब सरेंडर आप करते हो, और आपकी लाइफ के अंदर टावर मूवमेंट हिट करता है, कि आप भरोसा ही कर सकते हो, क्योंकि अब जो हो रहा है वो आपकी समझ के तो परे है। तो ट्रस्ट की एनर्जी आई है यहाँ पर। तो आपके पर्सन को कहा जा रहा है कि भरोसा बना के रखो, अब जो भी है तो वो होकर रहेगा। प्रोजेक्शन की एनर्जी, क्लेंजिंग टू द पास्ट। इस पर्सन को आई थिंक प्रोजेक्शन के बारे में भी समझाया गया है। प्रोजेक्शन मतलब कि आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे थे, ना पूरी गलती उस इंसान की थी, ना पूरी गलती आपकी थी। ये जो कार्ड है ना प्रोजेक्शन का, इस कार्ड को ध्यान से देखिए। ये यहाँ पर इस कार्ड्स में ये दो चेहरे जो पीछे की तरफ दिखाई देते हैं, ये रियल फेसेस हैं, ठीक है। और ये जो आपको आगे दिखाई देता है, जिससे आप डील कर रहे हो सामने वाले व्यक्ति की, वो है शैडो। शैडो क्या होते हैं कि कमियां आपके अंदर भी है, कमियां आपके पार्टनर के अंदर। जब भी दो ऐसे लोग जो एक दूसरे को लर्निंग देने के लिए आए, जब आमने सामने आते हैं, तो डीप शैडोज ट्रिगर कर देते हैं। अब जब शैडोज ट्रिगर कर देते हैं, तो ये निकल के चीजें बाहर आ जाती हैं। यानी कि आपके अंदर क्रोध भरा है, तो ये निकल के बाहर आ जाएगा। इनके अंदर मान लीजिए लस्ट भरा है, तो निकल के बाहर आ जाएगा। कोई भी एनर्जी है जो मतलब ऐसे भरी हुई है, तो निकल के बाहर आ जाएगी। या फिर इनके अंदर और अलग तरीके कुछ इश्यूज है, निकल के सरफेस आ जाए। अब इन दोनों, जब इनके ये सरफेस आते हैं,
तो फिर इस तरह की एनर्जी के साथ डील करना आपके लिए हो जाता है मुश्किल, और इंसान सोचता है भाग जाऊं मैं ऐसे नहीं झेल सकता, ब्रेकअप। ठीक है, तो आप क्या करें, ट्रिगर से भागने की कोशिश करोगे, बट इसके रियल फेसेस ये थे। ठीक है, इनके अंदर अच्छाइयाँ छुपी हुई हैं, बट आप देख नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि आप भी अपने शैडो में हो, वो भी अपने शैडो में, दोनों के शैडोज ट्रिगर हो रहे हैं, तो गुस्सा आ रहा है। ठीक है, गुस्सा आने की वजह से ब्रेकअप की एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ पर मैसेज है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है कि पास्ट को भूल जाओ, क्लिनजिंग टू द पास्ट। ठीक है, पास्ट को क्लियर करो, मतलब पास्ट की जो एनर्जी है, पास्ट में जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन अब तो आपको इतना सबको समझा दिया, हर चीज़ समझा दी। अब पास्ट लेकर बीच में मत आना कि पास्ट में ऐसा हुआ था, पास्ट में वैसा हुआ था। क्लियर मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर, देख लो, मैंने बोला हो तो यहाँ पर लिखा है गाइडेंस एंड पास्ट लाइफ्स। आपके पर्सन को पास्ट लाइफ दिखाई दे रही हो सकती हैं, गाइडेंस आ रही है, साइलेंस का कार्ड है, मतलब आपके पर्सन से कहा जा रहा है कि खामोशी से अब चीज़ों को सुनो और समझने का प्रयास करो। हालांकि इस पर्सन की स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ईगो पूरी तरीके से शैटर हो चुकी है। ठीक है, अब पूरे चार्जेस डिवाइन के हाथ में है और आपके हाथ से कंट्रोल जा चुकी है। आप कितना भी कोशिश कर लो कंट्रोल करने की, रिजल्ट उल्टे ही मिलेंगे। ये एनर्जी अब निकल के आ रही है। ठीक है गाइस, तो आई होप आप ये रीडिंग समझ गए होंगे, अगर समझ गए हैं तो ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।